वेलकम टू डी रिसर्च क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन की थ्योरी हमने अपनी प्रीवियस लॉन्ग वीडियो के अंदर डाली थी। अब जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर हम कुछ आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और आप उनके बेस पे काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ फॉर्म्स होती हैं हमारी स्ट्रेट लाइन की। तो अगर हमने बात करी y, फर्स्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx वेयर m इज द स्लोप। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो और शॉर्ट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम किस तरह से इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई लाइन या स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है, कहां से पास होती है? ओरिजिन से, मींस ना वो एक्स इंटरसेप्ट पे कट करती है ना वो वाई इंटरसेप्ट पे कट करती है, तो वो जो लाइन होगी उस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx। ये सब हम अपनी प्रीवियस लॉन्ग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको थ्योरी का कोई भी डाउट हो, हमारी लॉन्ग वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन के नाम से है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए। वहां से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा कि कौन सी फॉर्म कब अप्लाई करते हैं और क्या फॉर्म किस तरह से यूज होती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आपके पास एक स्लोप गिवन होती है और एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। हियर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। अब वो इंटरसेप्ट हमारा x एक्स पे भी हो सकता है और y एक्स पे भी हो सकता है। इट्स ऑल अप टू द कि वो हमें किस इंटरसेप्ट पे लेना है। फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो इसके अंदर आपको एक स्लोप और एक पॉइंट आपको गिवन होगा। सपोज आपको गिवन है m, आपको स्लोप गिवन है और x1 y1 आपको पॉइंट गिवन है। देन आप जो अप्लाई करोगे फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला आप जब अप्लाई करोगे जब आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा जिससे लाइन पास होती है और एक स्लोप गिवन होगी उसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है वो पॉइंट, वो हमारी जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन की वो कहलाएगी टू पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जिसमें आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे और उन दोनों पॉइंट से लाइन पास होगी हमारी। तो हमने कहा जैसे x1 y1 अगर पॉइंट है हमारे पास एंड x2 y2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, तब हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन होगी, बेसिकली हम कहें तो यही है उसका अपडेटेड वर्जन। तो हमने लिखा y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो, अगर आप ध्यान से देखो और अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो तो आप क्या देखोगे कि जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म बोथ आर सेम। क्यों सेम है? बिकॉज जो m है वही तो हमारी स्लोप है। तो दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट्स फॉर्म, जिसमें हमें दो पॉइंट गिवन होंगे और उनसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती है इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखो, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका स्लोप गिवन है और एक इंटरसेप्ट गिवन है। बट अब हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पे अगर कोई लाइन कट करती है तो गिवन होंगे। अगर हमारी कोई लाइन x पे a इंटरसेप्ट कट करती है, y पे b इंटरसेप्ट कट करती है, तब हम अप्लाई करते हैं दिस फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो ये हमारी कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हम थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चंस करने से पहले कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया। क्योंकि जब बच्चे करते हैं क्वेश्चन को तो वो ये भूल जाते हैं कि हमारा ये हमने पॉइंट कैसे, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, कोई और फॉर्मूला हमने अप्लाई क्यों नहीं किया। तो ये हमें समझना ज्यादा जरूरी है कि हम कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये थी हमारे पास। फिर एक फॉर्म और है हमारे पास, वो लेकिन डिलीटेड है सीबीएसई की तरफ से, लेकिन हम आपको बताते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये है परपेंडिकुलर फॉर्म और कह सकते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। इक्वेशन कहलाएगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन की। तो अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूं, अगर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो एनसीईआरटी के अंदर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल बहुत कम है, ठीक है। तो मैं जो भी बुक रिकमेंड करता हूं वो बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो आप वो बुक परचेज कर सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू हम काफी अच्छे से सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं 11th-12th में। तो एक्चुअली उसकी मेन बात क्या है कि उसके अंदर एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है और खुद में वो एक अलग से
अच्छा कंटेंट रखती है बुक, तो आप वो यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। तो अगर हम कुछ बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन अगर हमें करने को बोला जाए कि हम कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सी, अगर हम लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से, अगर आपको गिवन हो, अगर हम कहते हैं कि हमें स्लोप गिवन है, अगर हमें लाइन की स्लोप गिवन है, आपको एम गिवन है 30 डिग्री, आपको थीटा एम, अगर हम कहेंगे एम थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो आप थीटा से स्लोप फाइंड कर सकते हो, जैसे कि tan थीटा m इज व्हाट, tan थीटा मींस tan 30 डिग्री, और tan 30 इज व्हाट 1/√3, तो हमारे पास स्लोप आ जाती है 1/√3। सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सी y इज इक्वल्स टू m x, y is equals to m is what 1/√3 and x, here you can cross multiply this, तो √3y is equals to x। अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ये हमारी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जो हमने 9th क्लास में सीखा था ax plus by plus c एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर, और जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मींस आपको एक स्लोप गिवन होगी और एक x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट गिवन होगा, और हम फाइंड कर पाएंगे अपनी इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सपोज करो आपको स्लोप गिवन है वही, अगर हम बात करते हैं -2, स्लोप आप एंगल से भी निकाल सकते हो और आपको एंगल गिवन, तो और अगर हम बात करते हैं हमें c इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आपको गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, मान लो 3 आपको गिवन है। तो आप इस केस में आपको जब एक स्लोप गिवन है और एक हमें स्लोप y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे दिस फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, मींस y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू m इज व्हाट -2x प्लस 3, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। अगर हम बात करते हैं इसको इधर लेके आएंगे हम, 2x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0। हियर इज योर आंसर। तो आपको सब सिर्फ गिवन को देखकर ही समझना है कि हमें क्या गिवन है, और क्या जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सा वाला फॉर्मूला इनमें से अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने सीखा एक स्लोप फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसके थ्रू हमने सीखा किस तरह से हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करी। अब हमारे पास आता है थर्ड फॉर्म। ये सब हम आपको आज हर एक का एक एग्जांपल समझाएंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस पे वर्क करेंगे। नाउ थर्ड फॉर्म क्या गिवन है, अगर आपको एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, एक पासिंग पॉइंट, सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग पॉइंट हमें गिवन है 2,3 और मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, मींस थीटा हमें 45 डिग्री गिवन है। तो आपको समझ जाना है कि हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, मींस एक पॉइंट और एक स्लोप के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। y like this is your x1 and y1, this is your y minus y1, tan 45 x minus x1, x1 is 2, तो y minus 3 is equals to tan 45 1 x minus 2, y minus 3 is equals to x minus 2। इसको सॉल्व करते हैं तो x minus y minus 2 plus 3 is equals to 0। इक्वेशन आ जाती है x minus y plus 1 equals to 0। Here is the final equation। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, सेम। अगर अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में हमें क्या गिवन है कि अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है और कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, तो देखिए suppose find a equation of straight line which is passes through the point 2,7 and -1,4। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें स्लोप गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है? स्लोप। और हमने आपको बताया था कि इस फॉर्म के अंदर आपको स्लोप गिवन नहीं होगी, वो आपको फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ y2 - y1 upon x2 - x1। तो अगर हम बात करते हैं कि ये दो पॉइंट्स गिवन है, ए और ये पॉइंट ए है और बी है, कोई
लाइन है, इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो दिस इज योर x1 y1 x2 y2 एंड सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलेज, सारी फॉर्म्स लर्न नहीं होंगी तो मैथ्स कैसे होगा। तो y माइनस y1 7 इंटू इज इक्वल टू y2 4 माइनस 7 डिवाइड बाय -1 -2 x माइनस x1 2। ये आएगा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। y माइनस 7 4 माइनस 7 दैट इज -3 डिवाइड बाय -3 x माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाय लक कुछ बचता नहीं यहाँ पे। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू x माइनस 2, हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर, x माइनस y माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं बचा हमारा 0, तो x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है उस केस में हम अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर आया समझ? आएगा, प्रैक्टिस करो, बार बार इसको बैक कर करके देखो कैसे नहीं आएगा। काफी इजी है, बट आपको ये फॉर्मूलेज सोते उठते खाते पीते घूमते हर वक्त अगर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न है, स्ट्रेट लाइन आपकी मुट्ठी में है, कहां पे? मुट्ठी में। तो अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट फॉर्म की, और इस फॉर्म का जो नाम था वो क्या था? इस फॉर्म का नाम बताओ क्या नाम था इस फॉर्म का? इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको x और y इंटरसेप्ट गिवन होंगे, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। देखिए, इफ x एंड y इंटरसेप्ट आर 4 एंड -3, x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट -3 है, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। हियर पुट द वैल्यू x अपॉन में 4 प्लस y अपॉन में -3 इज इक्वल टू 1, x अपॉन में 4 माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, यहाँ पे आप एलसीएम कितना है हमारे पास? 12। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose 2 points are given, a4 and b -3, मीन्स हमें इंटरसेप्ट गिवन है और हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर दी। आई थिंक क्लियर है आपको? ओके, सो एंड द लास्ट फॉर्म जो कि हम बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म। मैं आपको पहले बताया था डिलीटेड आपके सीबीएसई की पोर्शन से, स्टिल लेट अस डिस्कस कि क्या फॉर्म होती है हमारी और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी p, आपको p की वैल्यू आपको गिवन होगी लाइक 45 30 डिग्री व्हाटएवर, कि वो जो परपेंडिकुलर जो बनाएगा डिस्टेंस, वो एंगल वो कितना बनाएगा 30 डिग्री, सॉरी हमारे पास जो गिवन होगी वैल्यू वो होगी p इज व्हाट, हमें गिवन होगी 7 और एंगल हमें कितना गिवन होगा 30 डिग्री। क्लियर? तो इस केस में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, सपोज मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इस तरह से एक इक्वेशन होगी और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा p। तो इस टाइम पे हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे स्ट्रेट लाइन की? तो x cos अल्फा इज 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p मीन 7। वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2, याद होनी चाहिए बेटा। y sin 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 7। एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे 2 √3x प्लस y इज इक्वल टू 7। सो दिस इज योर आंसर। सॉरी, तो हम बात कर पाएंगे कि अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल गिवन है तो हम किसी भी नॉर्मल फॉर्म को इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब
एक हमारे पास टॉपिक और आता है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि दो लाइन हमें गिवन है, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें ये फाइंड करना है कि लाइन हमारी पैरेलल है या परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस के लिए इफ टू लाइंस आर पैरेलल और टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर थ्योरी के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं, कैसे एंगल फाइंड करते हैं दो लाइंस के बीच में, कब पैरेलल होती हैं, कब परपेंडिकुलर होती हैं, एवरीथिंग हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये जो वीडियो है इससे प्रॉब्लम्स के ऊपर थी, काफी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि इनको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज दीज इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं m1 इज इक्वल टू m2, अगर दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है, सपोज ये आपकी एक कार्टेशियन प्लेन है और ये दो आपकी इक्वेशन है, अगर दोनों का के बीच का स्लोप सेम है तो लाइंस क्या होंगी, हमारी पैरेलल लाइन होंगी। और अगर हम कहते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1 मींस अगर दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर आंसर -1 आ जाता है तो हमारी दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइन होंगी। तो ये था एक ब्रीफ रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन था स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करना है, इन फॉर्मूलेस को किस तरह से हमें अप्लाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे और बाकी जो ये दो कंडीशंस हैं m1 इक्वल टू m2, लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, पैरेलल होंगी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, हमारी लॉन्ग वीडियोस के साथ। इसके अंदर आपको सारी डिटेल्ड नॉलेज देंगे जिसके अंदर आप अच्छे से समझ पाओगे कैसे हम अच्छे से मैथ्स के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।